जीके शीट नंबर 16. Comets are luminous celestial bodies moving around क्या सन. ठीक है ना. आपको मालूम है ना, कॉमेट्स भी बिल्कुल प्लैनेट की तरह होते हैं. जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं हमारे प्लैनेट्स. लेकिन कॉमेट क्या होता है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, बहुत ही लंबा ऑर्बिट होता है. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कॉमेट का पुच्छल तारा, है ना. वैसे तो कॉमेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक कॉमेट है हेलीज कॉमेट, पुच्छल तारा बोलते हैं. तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है. ये किसको रिवॉल्व करेगा, सन को रिवॉल्व करेगा. और हेलीज कॉमेट के बारे में एवरी 76 ईयर्स के बाद आता है. मार्बल किस कैटेगरी ऑफ रॉक्स को बिलोंग करता है. देखिए, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट से बनते हैं, एक होते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, है ना. लेकिन जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बहुत हीट एंड टेम्परेचर और प्रेशर में वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. तो जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में आता है. कुचिपुड़ी डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है. ब्लैक सॉइल मोस्ट फेवरेबल है किस क्रॉप के कल्टीवेशन में, आंसर इज कॉटन. इंडिया में कितने बजे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा गर्मी. ठीक है, तो दोपहर 12 बजे नहीं लिखना है ना. दोपहर 12 बजे तो डायरेक्ट धूप होती है, और उसके बाद 2 बजे, 12 के बाद 1, 2, 3 बजे तक तो अच्छी खासी गर्मी होती है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 3 बजे के आसपास होता है. नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, तो आपको देखने में समझ में आ रहा है कि आगरा जो है ये तो यमुना नदी के तट पर, बाकी सब वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, ये सब गंगा के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा. इसका आंसर हो गया नॉट सिचुएटेड में आगरा. हाई प्रोटीन कंटेंट किस ऑयल सीड्स में होता है, सबसे अच्छा सोयाबीन. ठीक है, प्रोटीन के लिए सोयाबीन खाया जाता है, और गेहूं में मिला के भी पिसवा लेते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के द्वारा, है ना. हमें कोई शिलालेख नहीं मिला, ना ही कोई रिटन चीजें मिली, है ना. वो तो अचानक एक ब्रिटिशर को कुछ दिखा कि ये ईंटें वगैरह हैं. जब वहां पे ब्रिटिशर्स के समय रेल लाइन बिछ रही थी, तो उनने देखा कि ये ईंटें ऐसे जमीन में गड़ी कैसे हो सकती हैं. तो फिर खुदाई हुई तो पता चला पूरा एक सिविलाइजेशन अंदर मिला. तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चला. अर्ली आर्यंस क्या करते थे मेनली, तो मेनली जो है उनका फार्मिंग था. आयनाए अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नवरत्न के बारे में बता दे रहा हूँ. अकबर के नवरत्न अक्सर एग्जाम में आता है. तो अबुल फजल स्कॉलर थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा था, और अकबर के ड्यूरेशन में कार्यकाल कैसा था वो उसके ऊपर भी उनने डिटेल हिस्ट्री लिखी है. अबुल फजल. बीरबल के बारे में सब जानते हैं, इंटेलिजेंट एडवाइजर थे. राजा तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर. मान सिंह राजपूत जनरल थे, मिलिट्री कमांडर थे. अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, खानों का खान, ये डिफेंस मिनिस्टर. फैजी एक और पोएट थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे. तानसेन तो म्यूजिशियन थे, इंडियन क्लासिकल, सब जानते हैं. ठीक है. फकीर ये जो थे स्पिरिचुअल फिगर थे, और मुल्ला दो प्याजा ये होम मिनिस्टर थे. ये आपके अकबर के नवरत्न हो गए. इनके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बिहार एंड बंगाल किसने स्टार्ट किया, आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स. परमानेंट सेटलमेंट, पहले क्या होता था, लोग खाना बदोश टाइप के रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां रहे कुछ दिन,
है ना। और वो कैसी कल्टीवेशन करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मतलब एक जगह उन्होंने एग्रीकल्चर किया, वहां जमीन उपजाऊ नहीं रह गई, तो वहां से छोड़ के दूसरी जगह उन्होंने फिर वहां खेती करना स्टार्ट की। तो वॉरेन हेस्टिंग लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की। किस रूलर के ड्यूरेशन में स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो प्राइस कंट्रोल किया स्ट्रिक्ट, दूसरा लैंड रेवेन्यू पे भी उसने कंट्रोल किया कि एक जैसा लैंड रेवेन्यू होना चाहिए, प्लस उसने आर्मी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया और मंगोल इन्वेजन्स को इंडिया में आने से रोका। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स किससे एसोसिएटेड है? कनिष्क। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी was founded by Madan Mohan Malviya. ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, अब ताजमहल जो किसके समय की है? शाहजहां, है ना। ये करीब करीब 1700s की बात है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये करीब करीब 1200s की बात है। खजुराहो टेम्पल्स करीब करीब 300s की बात है, 600s की बात है। अजंता केव बहुत पुराने हैं, ये बीसी के हैं, ठीक है। तो सबसे पुराने अगर इन सब में से होंगे अजंता केव्स, करीब करीब 300 बीसी के हैं, ठीक है। ये अजंता और एलोरा के केव्स कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो वो बॉम्बे में हुई थी, है ना। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट A.O. ह्यूम नहीं है, ये फाउंडर है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? उसी ने जिसने हुमायूं को हराया, शेरशाह सूरी, ठीक है। करीब करीब 3655 किलोमीटर लंबी है बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक। ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी, तो ये सब जो है ना वो एडी की है। सबसे पुरानी जो डायनेस्टी है मौर्य डायनेस्टी, ये बीसी की है, ठीक है। पहली टेलीग्राफ लाइन ऑपरेशन में आई कब? 1854 में। आदि ग्रंथ इज अ कंपाइलेशन डन बाय गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने जो लिखा और उसके पहले जो गुरुओं ने लिखा वो सब उनने उसको कंपाइल किया, उसको कहते हैं आदि ग्रंथ। टिन फाउंड इन इंडिया, सबसे ज्यादा टिन इंडिया में कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, झारखंड। मुस्लिम रूल स्टैब्लिश कब हुआ इंडिया में? हम बोलेंगे 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी मतलब 1100 से 1200, इसको बोलते हैं 12th सेंचुरी। तो यहीं पर इन्वेजन हुआ था किसका? मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गोरी यहाँ इन्वेजन, और उसी के बाद फिर जो है दिल्ली सल्तनत बनी, और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल्स। Fools rush in when the angels fear to tread। जहां एंजल्स भी जाने से डरते हैं वहां फूल्स पहुंच जाते हैं। किसने कहा था? एलेक्जेंडर पोप। क्या है ये? एक पोएट है। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखी है? जॉनथन स्विफ्ट। चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन किसने लिखा है? विलियम विंसवर्थ। गाइड एक बहुत फेमस नॉवेल है, इसके ऊपर मूवी बनी है, R.K. नारायणन। Which pigments are responsible for clotting of blood? तो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। देखिए ब्लड में क्या होता है? ब्लड में RBC भी होता है, WBC भी होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होता है, और प्लाज्मा, है ना। तो ये सब चीजें ब्लड के अंदर होता है। तो प्लेटलेट्स होता है जहां भी कट छिल गया वहां पे प्लेटलेट्स आकर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और क्लॉट कर देते हैं, खून बहने बंद करा देते हैं। पेलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी है ये? फॉसिल्स। कोई हड्डी का ढांचा मिला, है ना, तो उसकी डिटेल साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं।
लोकसभा में इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25। राज्यसभा 30। प्रेसिडेंट के लिए याद रखना 35। ऑफिशियल लैंग्वेज किस लिस्ट में है? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है? 4A। Who was the president of the Constituent Assembly when Constitution was framed? President of the Constituent Assembly डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी, तब आएगा B.R. अम्बेडकर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है? यूपी। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे तो बिहार। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात, है ना। गुजरात स्टेट पूरा ऐसा ऐसा साउथ देखोगे तो पूरा ऐसा क्रिकेट क्रिकेट पूरे टूटे टूटी ऐसी बाउंड्री है ना। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं सबके अपॉइंटमेंट्स तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। 2 or more मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं एलॉय। जैसे कि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? आयरन आएगा, कार्बन आएगा, निकल आएगा, क्रोमियम आएगा, ये सब मिलाकर स्टेनलेस स्टील। ब्रास एलॉय है ना। किस चीज का? कॉपर और जिंक का। इस तरीके से सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। भाई थिम्फू तो हो नहीं सकता, भूटान का है। कोहिमा और अगरतला ये क्या है? ये 7 सिस्टर्स हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, मैं अलग से बता दिया हूँ। अरुणाचल प्रदेश, है ना। 7 सिस्टर्स जब बोलते हैं ना तो 7 सिस्टर्स मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं अपने। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। असम का दिसपुर। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मेघालय शिलोंग। मिजोरम आइजोल। मिजोरम आइजोल। नागालैंड कोहिमा। नागालैंड कोहिमा। त्रिपुरा अगरतला। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। तो बीचों बीच मध्य प्रदेश से पास होता है। आंध्रा तो काफी नीचे है, यूपी काफी ऊपर है, महाराष्ट्र भी नीचे है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से पास होता है। हमने इंडिया के वीडियो में दिखाया था आपको। चिल्का लेक सेंचुरी, पहले हम चिल्का लेक की बात कर रहे हैं, सेंचुरी बाद में करेंगे। तो चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट बैकरिश वाटर लेक। बैकरिश मतलब जो समुद्र का पानी रिवर्स वापस आता है, समुद्र का पानी रिवर्स वापस आता है, ये उड़ीसा में है। वहीं पर चिल्का लेक सेंचुरी भी है। जेसी ओवेंस कौन है? कौन थे? एथलेटिक्स किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था जब 1936 में, बर्लिन, है ना। मतलब किसके समय की बात कर रहे हैं अपन? हिटलर के समय की बात कर रहे हैं। हिटलर इंटरेस्टेड था, वहां बैठ के देखता था ये ओलंपिक गेम्स, है ना। और वो जो था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था हिटलर, मालूम होगा। तो जेसी ओवेंस जो कि एक ब्लैक अमेरिकन थे, उनके लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात थी उस समय। नेपाली पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। जय हिंद ग्रीटिंग कौन देते थे? सुभाष चंद्र बोस, है ना। जब भी मिलते थे जय हिंद। लेकिन हमने पढ़ा था कि जय हिंद का नारा पहली बार किसने दिया था? आबिद हसन, है ना, आयनी। जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था? अमृतसर। पटना का जो है एंशिएंट नेम पाटलिपुत्र। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है?
फतेहपुर सीकरी है आगरा के पास। आगरा में जो अपना उसने किला बनाया, किसने? अकबर ने। ठीक है, तो अकबर ने अपना किला बनाया जिसको अपन अकबर का किला, आगरा का किला भी कहते हैं, है ना। तो वो वहां पर अकबर रहता था। बाद में उनने सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी, उन्हें बेटा हुआ, तो फिर उनने अपना नया कैपिटल फतेहपुर सीकरी बना दिया। और बुलंद दरवाजा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा है, ये भी याद रखेंगे। डाइन किसका यूनिट है? डाइन फोर्स का यूनिट है। देखिए, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन भी होता है, ऐसा यूनिट। न्यूटन ऐसा यूनिट है, और डाइन जो है सीजीएस यूनिट है। तो डाइन भी फोर्स का ही यूनिट है, याद रखना। अल्कोहल, तो अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियत ये है कि कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, उसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन तो होगा ही। और कार्बन हाइड्रोजन किस में है? तो आपको एक ही मिल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल जो होता है वो जैसे कि OH, OH उसकी खासियत जो होती है। ठीक है, ROH, इथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो अल्कोहल सीरीज में कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन होगा ही, और ऑक्सीजन भी होगा। आंख में कितनी लाइट जाएगी वो कौन कंट्रोल करता है ना? आंसर इज आइरिस, और अगर आइरिस नहीं हो तो प्यूपिल। याद रखना, प्यूपिल। आंसर तो प्यूपिल ही देना चाहिए, प्यूपिल मिलेगा तो प्यूपिल, प्यूपिल नहीं तो आइरिस। ठीक है, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर बनाते किससे है मालूम है? इथाइल अल्कोहल के फर्मेंटेशन से बनता है एसिटिक एसिड। और विनेगर क्या है? विनेगर है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग पतला कर देंगे, है ना। मान लो 1 लीटर एसिटिक एसिड में हम लोग 9 लीटर पानी मिला देंगे तो 10% पतला हो जाएगा, उसी को हम विनेगर कहते हैं। एटम बॉम्ब में जो एनर्जी निकलती है वो क्या है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो फ्यूजन कहाँ होता है? सन में होता है, जहां 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है और खूब एनर्जी निकलती है। ठीक है, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं। एटम बॉम्ब जहां पर हम लोग यूरेनियम को हिट करते हैं बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उससे बनता है क्रिप्टॉन और बेरियम। और उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स 3 यूरेनियम को जाके हिट करेंगे, वो उनसे 3 निकलेंगे। ये क्या हो रहा है? चेन रिएक्शन बन गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एटम बॉम्ब बन जाता है। न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जोड़ना। डायनमो, ठीक है, डायनमो मतलब कि अगर हम लोग किसी चीज को मैकेनिकल एनर्जी दें और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे, तो डायनमो एक छोटा सा वो जेनरेटर समझ लीजिए, है ना, जेनरेटर। जहां हम उसको घुमाएंगे, किसी भी तरीके से घुमाएं, तो उससे, उसके घुमाने से बिजली बने। ये इसकी डिस्कवरी, मेन जो प्रिंसिपल है वो माइकल फैराडे ने किया था। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जॉन केपलर। तो जॉन केपलर ने 3 लॉज दिए थे, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला कि सन जो है, फर्स्ट क्या है कि ऑर्बिट जो है प्लैनेट्स का वो पूरा सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, दूसरा, सन जो है वो अर्थ रोटेशन में इक्वल एरिया बनाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और थर्ड क्या होता है? T² इक्वल्स टू रेडियस का क्यूब, टाइम पीरियड। ये जॉन केपलर ने दिया था प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? ब्लड,
में लंग्स। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को ऐड करना, ये लंग्स का काम है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, सिर्फ पंप करना। किडनीज का काम है, किडनीज का काम है ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। लिवर का काम है बाइल जूस बनाना, बाइल जूस जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक एलॉय है। देखिए स्टील अलग चीज होता है, स्टेनलेस स्टील अलग चीज होता है ना। स्टील अगर बोलेगा ओनली स्टील, तो ओनली स्टील क्या कैसे बनता है? आयरन और कार्बन से बन जाएगा। लेकिन ये इसमें स्टेन्स लग सकते हैं, दाग धब्बे लग सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम का जो है वो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं एलॉय। स्टेनलेस स्टील। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं इन द मिडिल ऑफ द स्कल, जो कि बाकी के ग्लैंड्स को एक्टिवेट भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एजुकेशन किस लिस्ट में है? देखिए एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट की पावर है, जैसे कि पुलिस है ना। एक चीज होती है यूनियन लिस्ट, यूनिट लिस्ट, जैसे कि आप देख लीजिए आर्मी। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट में दोनों की है ना, जैसे एजुकेशन, तो सीबीएसई स्कूल भी होते हैं और स्टेट स्कूल भी होते हैं। तो एजुकेशन किस लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? आंसर इज 2 years। फर्स्ट 5 year प्लान जब देश आजाद हुआ है ना, तो 51 से 56 फर्स्ट 5 year प्लान जो बनाया, ये जो 5 year प्लान का जो आइडिया है हमने रशिया से बोरो किया है, रशिया से। तो उनने ये 5 year प्लान का जो अपनाया वो काफी सक्सेसफुल थे। इंडिया ने भी अपनाया 5 year प्लान, और पहला हमारा जो था वो था सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग एग्रीकल्चर में बन जाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम लोग कम से कम जो है लोग भूखे नहीं मरे, फैमिन ना हो जाए, है ना। कभी फैमिन हो जाए तो लोग भूखे ना मर जाए। फिर जो सेकेंड 5 year प्लान था, तो 56 से 61, इस पे किस चीज पे एम्फेसिस था? हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री लगाइए। नेहरू नारा दिया था एक्सपोर्ट और पेरिश। आज की डेट में भी यही है, देख लीजिए चाइना इतना आगे निकल गया। एक्सपोर्ट और पेरिश, एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, तभी तभी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेकेंड 5 year प्लान में मेजर जो फोकस था हमारा वो था हैवी इंडस्ट्रीज लगाना। ठीक है।